हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद की हेल्प से कैसे हम एस्थमा को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। इसी सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अस्थमा जैसे कि हम जानते हैं एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का सिंड्रोम है, परेशानी है जिसके अंदर हमारे जितना भी ब्रीदिंग पैसेज है उसके अंदर नैरोइंग होनी स्टार्ट हो जाती है, दबाव बनना स्टार्ट होता है। तो उसके रिजल्ट से हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर इरिटेशन कॉज होती है, इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होनी स्टार्ट हो जाती है। उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, वीजिंग साउंड कभी कभार सुनने को मिलती है, जैसे विस्लिंग साउंड जैसा, सीटी बजने जैसी आवाज़ जब वो सांस छोड़ रहा है। साथ के साथ पेशेंट को बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, जब तक वो उसे स्पिट आउट नहीं करता उसकी खांसी खत्म नहीं होती। ये ऐसी बीमारी है जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। ठंडी हवा की वजह से, किसी एलर्जन की वजह से, कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो इसे बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है, शेयर करना है, ताकि आप उस बीमारी से बच सकें। और अगर आप इस बीमारी से बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमें अपनी कंडीशन एक्सप्लेन करते हुए आपका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। जब भी श्रेयास में कोई पेशेंट आता है तो इनिशियली उसकी हिस्ट्री ली जाती है, रूट कॉज पर वर्क किया जाता है कि हो क्यों रही है ये परेशानी, किस कारण से ये इनिशिएट हुई है, कितने लंबे समय से है और सिम्टम्स की क्रॉनिसिटी कितनी है। उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, जिसके अंदर हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, साथ के साथ डाइट दी जाती है, एक्सरसाइज रेजिमेंट दिया जाता है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद कैसे हेल्प कर सकता है एस्थमा को क्योर करने में, मैनेज करने में। आयुर्वेद के अंदर बहुत से ऐसे हर्ब्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं जो मदद करते हैं एस्थमा को मैनेज करने में। अब हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को रेजुविनेट करना ज़रूरी है, साथ के साथ इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना ज़रूरी है, और जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, जो आपके ब्रीदिंग पैसेज के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, दबाव आ रहा है, उसको खोलना ज़रूरी है। तो ब्रोंको डायलेटेशन का काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी हर्ब्स हैं जो रसायन थेरेपी की तरह यूज़ की जाती है, जो आपकी बॉडी को रेजुविनेट करती है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। फॉर एग्जांपल आंवला अगर हम बात करें, आंवला बहुत अच्छा काम करता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में, साथ के साथ आपकी बॉडी को रिजुविनेट करने में। तो ये रसायन थेरेपी के अंडर आता है। साथ के साथ हरड़ है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है, एज ए रसायन वर्क करती है, एंटीऑक्सीडेंट वर्क करती है। क्योंकि जितने भी अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं इनकी डाइजेशन बहुत पुअर रहती है। आयुर्वेद में माना जाता है कि अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक है तो आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। तो हमें अपनी डाइजेस्टिव फायर को बूस्ट अप करते हुए काम करना होता है। इसमें रसायन थेरेपी बहुत अच्छा वर्क करती है। कई सारे फॉर्मुलेशन के अंदर हम आंवला, हरड़ का इस्तेमाल करते हैं, या डेली डाइट में भी आप इन चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हो। आंवला आप थोड़ा सा हल्का सा स्टीम करके कंज्यूम कर सकते हो, सब्जी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। हरड़ का हम पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे अपनी बॉडी को रेजुविनेट कर सकते हैं। साथ के साथ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गिलोय बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन बना हुआ है, कोई भी एलर्जन है, तो हमें फीवर होने के चांसेस भी होते हैं। और बहुत ही अच्छा एंटीपायरेटिक इफेक्ट है गिलोय में, साथ में इम्यूनिटी को बूस्टअप भी करती है। साथ के साथ हम हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम डेली डाइट के अंदर इन्हें ऐड ऑन कर सकते हैं। इनको एज अ मेडिकेशन अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ ब्रोंकोडाइलेटेशन का प्रोसेस जो हमें करना ज़रूरी होता है। उसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं गार्लिक और जिंजर का। डेली डाइट के अंदर हम गार्लिक, जिंजर ऐड ऑन कर सकते हैं। हम अगर हमें बहुत ज़्यादा खांसी बन रही है तो हम जिंजर को थोड़ा सा क्रश करके उसका जूस बना के हनी में मिक्स करके भी ले सकते हैं। गार्लिक हम अपनी कोई भी नॉर्मल सब्जी आप बना रहे हो उसके अंदर हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ, ये तो होम रेमेडीज़ की तरह हमने बात किया, बट जब ट्रीटमेंट पार्ट आता है तो यही सारे थेरेपीज़ के बारे में हमने बात की, यही प्रिंसिपल बेसिकली रखा जाता है। बट ऐसी बहुत सी हर्ब्स और भी हैं जो साथ में मदद करती हैं। तो एज़ पर योर सिम्टम्स, एज़ पर योर कंडीशन, हम उसको पूरा कंपाइल करते हुए आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। इसी तरीके से आयुर्वेद की हेल्प से हम अस्थमा को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं।
आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा ब्रीफ अप करेगी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे अस्थमा को बेटर कर सकता है, आपके सिम्टम्स को रिलीव कर सकता है। आपको अपना खास ध्यान रखना है। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।